आज से 5,000 साल पहले जब मिस्र के पिरामिड भी अपनी उम्र में नए थे, तब इस ज़मीन पर एक ऐसी सभ्यता फूली फली थी जिसकी कहानी आज भी आधी दुनिया नहीं जानती। एक ऐसी सभ्यता जिसका कोई राजा नहीं मिला, कोई हथियार नहीं मिला, कोई युद्ध नहीं मिला, फिर भी वह दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में गिनी गई। यह है सिंधु घाटी की खोई हुई कहानी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का रहस्य, और वह सवाल जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। यह सभ्यता अचानक गायब क्यों हुई? साल था 1920। ब्रिटिश अफसर रेल लाइन बिछा रहे थे। उन्हें आसपास के गांव से पुरानी ईंटें मिल रही थीं, बड़ी, मजबूत और अजीब तरह की सटीक। किसी को पता नहीं था कि ये ईंटें दुनिया की सबसे पुरानी योजनाबद्ध शहरों से तोड़ी गई हैं। जब पुरातत्वविद आए तो नीचे जो निकला उसने इतिहास की दिशा बदल दी। यह था हड़प्पा और थोड़े समय बाद मोहनजोदड़ो। पुरातत्वविद दंग रह गए। यह कोई सामान्य बस्ती नहीं थी, यह उन्नत तकनीक से बना महानगर था। 5 मंजिल तक की इमारतें, सही कोण पर बसी चौड़ी सड़कें और दुनिया की पहली ड्रेनेज सिस्टम। ऐसा सिस्टम कि आज के शहर भी सीख ले सकते हैं। मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला। लेकिन यहाँ ऐसा जीवन था जो अपने समय से हजारों साल आगे था। यहाँ हर घर में अलग अलग बाथरूम था, हर गली के नीचे कवर सीवेज सिस्टम, 250 से ज़्यादा कुएं यानी हर 30 मीटर पर पानी। और सबसे रहस्यमयी, यहाँ कोई महल नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई राजा की मूर्ति नहीं मिली। तो सवाल उठता है, क्या यह दुनिया की सबसे समानता आधारित सभ्यता थी, जहाँ राजा नहीं बल्कि लोग खुद मिलकर शहर चलाते थे? हड़प्पा में मिली मोहरों ने एक और राज खोला। यह सभ्यता सिर्फ उन्नत नहीं बल्कि व्यापार में भी दुनिया से जुड़ी थी। मेसोपोटामिया यानी आज का इराक, उसमें मिली भारतीय मोहरें बताती हैं कि सिंधु घाटी के लोग समुद्र के रास्ते अरब और सुमेरिया तक व्यापार करते थे। उनके भार मापन के उपकरण इतने सटीक थे कि उनके स्टैंडर्ड आज भी चौंकाते हैं। और सबसे दिलचस्प, उनके खिलौने। हाँ, 5,000 साल पहले के खिलौने, बैलगाड़ी, चिड़िया, नाचने वाली गुड़िया। ये बताती है कि सभ्यता सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि संस्कृति और कला में भी समृद्ध थी। सिंधु घाटी की सबसे बड़ी पहेली उनकी लिखावट। इतनी लिपियां दुनिया में मिल चुकी हैं, मिस्र की, सुमेर की, चीन की, लेकिन सिंधु लिपि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। क्यों? क्योंकि हमें कोई लंबा टेक्स्ट नहीं मिला, न कोई राजा की कहानी, न कोई युद्ध, न कोई मंत्र, बस छोटी छोटी मोहरें जिन पर 5 से 10 चिन्ह होते हैं। क्या यह भाषा थी या कोई व्यापारिक कोड या धार्मिक प्रतीक? कोई नहीं जानता। और जब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जाती, सिंधु सभ्यता का इतिहास हमेशा अधूरा रहेगा। इतनी उन्नत सभ्यता, इतनी योजनाबद्ध शहर, फिर भी अचानक सब खत्म। इतिहासकारों के पास 3 बड़ी थ्योरी है। थ्योरी नंबर 1, सरस्वती नदी का गायब होना। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि एक बड़ी नदी, जिसे आज लोग घग्गर हकरा कहते हैं, कभी यहाँ बहती थी। वही नदी जिसके किनारे सिंधु सभ्यता पली फूली। लेकिन एक बड़े भूकंप या टेक्निक बदलाव ने नदी का रास्ता बदल दिया और सभ्यता को पानी से वंचित कर दिया। थ्योरी नंबर 2, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। लगभग 2000 ईसा पूर्व मौसम अचानक बदलने लगा। बरसात कम हुई, नदियाँ सूखने लगीं, खेती बर्बाद हुई। लोगों को शहर छोड़कर गाँवों में पलायन करना पड़ा। थ्योरी नंबर 3, बाढ़ का बड़ा हमला। मोहनजोदड़ो की खुदाई में 6 से 7 परतें मिली हैं। इसका मतलब यह शहर बार बार बाढ़ से डूबा। आखिरी बार शायद इतनी बड़ी बाढ़ आई कि लोगों ने इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं सिंधु सभ्यता के लोग बुद्धिमान थे। जब पर्यावरण बदला, उन्होंने अपने शहर को सिस्टमैटिकली खाली कर दिया। इसलिए कोई शव, कोई युद्ध, कोई हिंसा नहीं मिली। धीरे धीरे नई जगह पर बस गए और उनकी संस्कृति बाद में गंगा घाटी में मिल गई। हमारे खाने, हमारे कपड़े, हमारे मिट्टी के बर्तनों, हमारे बैलगाड़ी के डिज़ाइन, आज भी कई चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती जुलती हैं। हमारा इतिहास, हमारी जड़ें, शायद हम सोचते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा पुरानी और गहरी हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हमें एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर 5,000 साल पहले लोग इतने उन्नत, साफ सुथरे और संगठित थे,
तो आज हम क्या सीख सकते हैं? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या वह सभ्यता वास्तव में समाप्त हुई या उसी के वंशज आज भी इस ज़मीन पर चलते हैं? शायद रहस्य अभी ख़त्म नहीं हुआ है।